गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। आज से नया टॉपिक शुरू होगा और आज से जो टॉपिक शुरू होगा उसका नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं या होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं कितने प्रकार की होती है, तो उन लिस्ट के बारे में फिर एक एक के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये संयोजन अभिक्रिया कही जाती है, इसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक। तीसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके उदाहरण पढ़ेंगे। चौथा जो तरीका है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन। पांचवा जो टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। छठवां जो टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सातवां जो टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आठवां जो टाइप है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, 8 हो गए, अभी और हैं। तो जो 9वां टाइप होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। 9वां टाइप है कौन सा? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय, हिंदी में कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। 10वां है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक। और भी टाइप हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। 12वां टाइप है फोटोकेमिकल रिएक्शन के साथ
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बस। तो ये 12 तरह की अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है 10th क्लास में। और भी तरह की होती हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ 12 तरह के पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले टाइप से, जिसको हमने कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में शुरू करते हैं। टाइप फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया। हिंदी में कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, when 2 or more reactants, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। when 2 or more reactants react with each other to form single product, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे? पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसका एक तरह से आप मान लीजिए सूत्र है। क्या सूत्र है कि ए एक अभिकारक है, बी एक अभिकारक है, मान लीजिए सी भी एक अभिकारक है, तो ये सब मिलकर एक ही उत्पाद बनाएंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि डी है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण ले लीजिए। कई सारे आपके पास उदाहरण हैं, आपने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में कई सारे उदाहरण पढ़े हैं। सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे सरल उदाहरण H2 + O2, H2O बैलेंस करना तो आपने सीखा ही है ऐसा। और उदाहरण देख लेते हैं, कार्बन + ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन + ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे CaO + H2O। 2 अभिकारक हैं, एक ये अभिकारक, एक ये अभिकारक, दोनों मिल करके क्या बनाए? CaOH टेकन ट्वाइस। ठीक, तो सिंगल प्रोडक्ट बन गया CaOH टेकन ट्वाइस। इसको लिख देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। CaOH का होल। ठीक, तो अब कुछ समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more reactant react with each other to create, to form सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ये समझ में आया। आगे चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है भाई? हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया।
अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे एक सिंगल रिएक्टेंट है, सपोज कि हमारे पास A है, और ये सिर्फ इसी में बदलाव होगा, या इसे हम ऊष्मा देंगे या ऊष्मा इससे निकालेंगे, कुछ भी करेंगे, A जो है कई सारे प्रोडक्ट देगा, 2 या 2 से अधिक। तो इसकी परिभाषा क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। समझ पाए हैं? तो मतलब वियोजन अभिक्रिया में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन a single reactant react to create or form 2 or more product। उदाहरण चलिए देखते हैं उदाहरण। हमारे पास मान लीजिए CaCO3 है, क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है इसका, अरे चूना, नॉर्मल चूना। अब उसके बाद जब इसको हम 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2। मतलब जब हम चूना पत्थर मतलब जो पहाड़ों से खोद कर निकाला जाता है, खदानों से खोद कर निकाला जाता है, वो चूना पत्थर है ये वाला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको जब हम 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बनता है क्विकलाइम या कली का चूना। इसके 2-3 नाम है। इसका नाम CaO का नाम केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, और जर्नल नेम क्विकलाइम, हिंदी नाम कली का चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा ग्राउंड में जो चूना डालते हैं लाइन वगैरह बनाने के लिए, वो चूना ये वाला होता है, ये ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, उसी का उपयोग किया जाता है। और इसी का उपयोग, मतलब इसका जो शुद्ध रूप होता है उसका उपयोग पान वगैरह में खाने के लिए भी होता है, आपने देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक अभिकारक एक ही है, लेकिन उत्पाद यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 2, एक ये और ये, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बचा रह गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब मान लीजिए हमारे पास एक गैस है NO। NO क्या है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक। नाइट्रोजन ऑक्साइड को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो N2 प्लस O2 में बदल जाएगा, ठीक। ये धूप में भी हो सकता है, मतलब सूरज की सनलाइट की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ भी एक ही रिएक्टेंट है और वो रिएक्ट कर रहा है 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो समझ पाए? चलिए अगला तरीका, अगला चीज़ देखते हैं क्या है। तीसरा जो है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो ऊष्मा, उत्पाद तो बनता ही है, उत्पाद तो निकलता ही है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है। कैसे? अभी हमने कली के चूने की बात करी, बिना बुझा हुआ चूना, तो उसका फार्मूला CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हमने पानी में डाल दिया, पानी के साथ में मिला दिया, रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, CaO है हमारे पास, और इसको हमने पानी के साथ रिएक्ट कराया तो बनेगा
CaOH टेकन ट्वाइस प्लस ऊष्मा मतलब जैसे ही आप कली के चूने को पानी के साथ में मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा बनती है। आपने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा तो आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रैक्टिकल? मार्केट में आपको मिल जाएगा, लगभग 15 रुपये किलो के हिसाब से आता है कली का चूना, पुताई वगैरह के लिए या लाइनिंग करने के लिए ग्राउंड में। उसको आप ले लीजिए और एक लोहे की बाल्टी का उपयोग करेंगे। लोहे की बाल्टी का इसलिए क्योंकि प्लास्टिक की बाल्टी इतनी ज़्यादा ऊष्मा होती है कि प्लास्टिक की बाल्टी अगर है तो वो पिघल जा सकती है, तो इसलिए हम लोहे की बाल्टी का उपयोग करते हैं और पानी लोहे की बाल्टी में डाल करके उसमें हम ये चूना डाल देते हैं, कली का चूना डाल देते हैं। तो वो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि खौलने लगेगा, खुद ही उबलने लगता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये प्रैक्टिकल किया जा सकता है। आप इसको अपने घर पर भी कर सकते हैं, बस प्रिकॉशन लीजिएगा, उसमें हाथ ना डालिएगा जब वो उबलने लगे, नहीं तो आप जल सकते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है। इस कारण से इसको हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर होता है। हमारे शरीर के अंदर कैसा होता है? श्वसन की अभिक्रिया। श्वसन की अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल अगर जाननी है तो आपको पहले 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि श्वसन में होता क्या है एक्चुअल में। हम बता देते हैं शॉर्ट में कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड में, उसमें हम ऑक्सीजन मिला करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि रिस्पायरेशन को, श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। वो उसका आंसर भी यही है कि हमारे शरीर में, हमारी रक्त में जो ग्लूकोज के कण होते हैं, उनके साथ में ऑक्सीजन मिलती है, जो कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मिलती है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसका रिएक्शन हम लिखने जा रहे हैं। उसका उदाहरण देखिएगा। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पार्टिकल C6H12O6 होता है। इसको हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया तो क्या बना? CO2 बनता है, H2O बनता है और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, ऊर्जा या फिर हीट, मतलब ऊर्जा या हीट निकलती है, ऊष्मा निकले या ऊर्जा निकले एक ही बात है। तो अगर वो निकलेगी तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करके आप लोग इसको चेक करिएगा, नहीं तो हमें मैसेज करिएगा कि हुआ कि नहीं बैलेंस। ये एक दूसरा उदाहरण है। एक उदाहरण ये रहा, एक उदाहरण ये रहा जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, ठीक है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन चौथा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा दी जाती है। आपने एक उदाहरण पहले भी देखा है, CaCO3। इसमें हम 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें CaO + CO2 मिलता है। मतलब कि 1000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा आप दे रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हम ऊर्जा देते हैं उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा वो अवशोषित करती है। और देखते हैं फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया क्या होती है। CO2 + H2O ये मिलकर बनाता है C6H12O6 + O2 + H2O।
और इसमें क्या है, यहाँ पर क्लोरोफिल रहेगा, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट भी एक तरह की ऊर्जा है जिसको ये अवशोषित करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस में जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर वेपर बनती है। तो इसमें भी ऊर्जा बन रही है, मतलब ऊर्जा अवशोषित कर रहा है और ग्लूकोज बना रहा है। तो जिसमें ऊर्जा अवशोषित करता है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपके ये 4 तरह के रिएक्शन हो गए हैं और बाकी के रिएक्शन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।